जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन का प्रयोग। तो प्रेपोजिशन के इस महाजाल में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल यानी कि लिंगा इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्रेपोजिशन का महाजाल। मेरे बच्चों, आज प्रेपोजिशन का ट्रेलर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखा दिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। वो सारे के सारे प्रयोग यानी कि जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, जैसे इन से शुरू करेंगे हम लोग, तो इनका प्रयोग कहाँ पे होता है सारा देखेंगे हम लोग। तो आज का हमारा हेडिंग होगा यूज ऑफ प्रेपोजिशन। कॉपी और पेन निकाल लेना है और सबको नोट करते जाना है या स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो आज का हमारा हेडिंग है यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इनका प्रयोग। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इनका प्रयोग। चलिए हेडिंग दीजिए इनका प्रयोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका प्रयोग। इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर के रूप में होता है। में या के अंदर के रूप में होता है। में या के अंदर के रूप में होता है। इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित शब्दों, ये कौन कौन से शब्द हैं। तो इन द वर्ल्ड, इन द रूम, इन द स्काई, in a village, in a train, in hospital. For example, we are sitting, fill in the blanks, in या into a room. अब यहाँ in होगा या into होगा, क्या होगा। रूम है तो यहाँ पे in का प्रयोग होगा। अब इन अ रूम करो या इन द रूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। रूम है तो इसके पहले हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। देखिए इन और इनटू में क्या अंतर है। मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इनटू का प्रयोग हम लोग मोशन के लिए करते हैं। लेकिन मोशन में कौन सा मोशन। मोशन में एक ऐसा मोशन जहाँ पे अंदर जाने का भाव स्पष्ट हो। आप अगर कमरे के अंदर हैं और मोशन में हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। यदि आप कमरे में हैं और मोशन में हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप बाहर से कमरे में अंदर आ रहे हैं, यानी कि बाहर से अंदर आने के क्रम में यदि उस परिस्थिति में आप लोगों को अंदर का भाव स्पष्ट कराने के लिए में का प्रयोग हो और उस में के लिए हिंदी ढूंढना हो तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी कमरे में है, चाहे बॉडी मोशन में है, चाहे बॉडी स्टेबल है, वैसे सिचुएशन में हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। जैसे शी इज रनिंग द रूम। अब वह रूम में दौड़ रही है तो मोशन में है, दौड़ रही है तो मोशन में है। तो क्या मोशन में है तो यहाँ इनटू लग जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वह रूम के अंदर दौड़ रही है। अब यही रहता कि वह बाहर से अंदर आ रही है। सी इज कमिंग इनटू द रूम, तो वह बाहर से अंदर आ रही है, तब वैसे परिस्थिति में हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह ऑलरेडी रूम में है और रूम में वो दौड़ रही है, क्या कर रही है उससे लेना देना नहीं है। ये बात आप लोगों को समझाना ज़रूरी था, तो आज मैंने आप लोगों को ये बात भी क्लियर कर दिया। चलिए ये इन का प्रयोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि हम लोग आगे चल सकें। डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। ओके, मिटा दें। चलिए कल मैंने इन और इनटू का प्रयोग आप लोगों को बता दिया था। आज थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह गया था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। कल मैंने ऑलरेडी आपको इन और इनटू बताया था, राउंड भी बताया था, एमोंग भी बताया था और बिटवीन भी बताया था।
चलिए हो गया। कल मैंने आपको इन बताया था, इनटू बताया था, राउंड बताया था, अमॉन्ग बताया था, बिटवीन बताया था। ओके, इनटू में एक नोट कर लीजिएगा, इनटू का प्रयोग में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। इनटू में आप नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, जिसको हम लोग कह सकते हैं चेंज, ओके। यानी कि आप कभी भी देखिएगा अपने ट्रांसलेशन की किताब में, वो TRANSLATE ट्रांसलेट इन इंग्लिश लिखता है या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखता है। ये क्या लिखता है? ट्रांसलेट, आप अपने ट्रांसलेशन की किताब में देखिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का प्रयोग करता है हमेशा, ट्रांसलेट इन इंग्लिश का प्रयोग नहीं करता है। तो ट्रांसलेट इन नहीं होता है, ट्रांसलेट इनटू होता है, क्योंकि ट्रांसलेट इज इक्वल टू चेंज करने के बारे में बात कर रहा है, और चेंज मतलब ट्रांसफॉर्म के बारे में बात हो रहा है। और जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म की बात होती है वहाँ पे हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध दही में बदल गया, तो अब मिल्क जो है वो चेंज इनटू कर्ड, तो दूध जो है वो दही में बदल गया। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन का प्रयोग करेंगे कि इनटू का प्रयोग करेंगे, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था बच्चों को, तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहाँ पे इन लगेगा और कहाँ पे इनटू लगेगा। दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें मैंने आप लोगों को कल बताया ही था कि साल के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले, डायरेक्शन के नाम के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिटा दिया जाए। इन और इनटू को ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद हम लोग ऑन एट पर बात करेंगे। इन और इनटू को ध्यान से समझ लेना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया इनटू का प्रयोग। इन में अब फिर आइए इन का प्रयोग। अब इन में आपको मैं अंतर दिखा रहा हूँ, इन और इनटू में अंतर दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले कल वाला वीडियो जा कर के देखिए, और कल वाला वीडियो में आपको पता चल जाएगा इन और इनटू के बारे में और भी बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। इन का प्रयोग में डायरेक्शंस के नाम के पहले करते हैं, डायरेक्शंस के नाम के पहले, जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। डायरेक्शंस के नाम के पहले भी इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई टेम्परेरी जॉब में है, तो अगर कोई टेम्परेरी जॉब में है तो टेम्परेरी जॉब में अगर कोई है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए भी हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे टेम्परेरी जॉब का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? टेम्परेरी जॉब का मतलब क्या होता है? जैसे ही इज इन जॉली मूड नाउ। टेम्परेरी जॉब के जगह पे टेम्परेरी सिचुएशन कह सकते हैं, SITUATION
HTION, टेम्परेरी जॉब की जगह पे आप टेम्परेरी सिचुएशन कह सकते हैं। ही इज़ इन जॉली मूड नाउ, मतलब कोई भी इंसान हमेशा जॉली मूड में नहीं होता है, कभी जॉली मूड में होता है तो कभी सीरियस हो जाता है, कभी नॉर्मल रहता है, कभी कूल हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही इज़ इन जॉली मूड, यानी कि ये इसका टेम्परेरी, अभी जॉली मूड में है, अभी सर अच्छे मूड में है, अभी थोड़ा जो भी पूछो सर बता देंगे, यानी कि ये जॉली मूड हो गया। तो जब जॉली मूड में यानी कि टेम्परेरी सिचुएशन में हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज़ इन सैड मूड, ही इज़ इन जॉली मूड, ही इज़ इन नॉर्मल मूड। तो टेम्परेरी अगर सिचुएशन आता है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इन के बारे में भी बताया, इनटू के बारे में भी बताया। इन और इनटू का आज का ये प्रयोग देखने से पहले आप लोगों को कल वाला प्रयोग भी देखना जरूरी है। तो कल जो मैंने आप लोगों को 2:30 बजे से 3 बजे तक पोएट्री सेक्शन पढ़ाया था और 3 बजे के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेपोजिशन। तो कल का वीडियो 3 बजे के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रेपोजिशन शुरू से पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से पहले 1 घंटा वहाँ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ वाला देखिएगा। तो आप जल्दी से ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा, अभी जो देख रहे हैं जो लोग, वो लोग देख लीजिए, ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत जाइएगा पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, देर नहीं करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन और एट का प्रयोग। इनटू का प्रयोग मैंने आप लोगों को बता दिया, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऑन और एट का प्रयोग। आइए देखते हैं। ऑन बोले तो पर, एट बोले तो पर, ये दोनों का मतलब होता है पर। मेरे बच्चों ध्यान दो, ऑन का मतलब भी पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन कहाँ पे ऑन लगाते हैं, कहाँ पे, जैसे इन का मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, कहाँ पे इन और कहाँ पे इनटू। उसी प्रकार से ऑन का मतलब भी पर, एट का मतलब भी पर, लेकिन कहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। इसके लिए हम लोगों को क्या समझना होगा, अब समझना ये होगा कि जहाँ कहीं भी हंसी और आश्चर्य की बात हो वैसे जगह पे हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो चीज़ें दिखता ना हो, जिसे महसूस किया जा सकता है। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, आप लोग ज़रा समझिएगा। जो चीज़ें महसूस किया जा सकता है उसके लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा ना तुमने पढ़ा है। उसके बाद वाला लाइन पता नहीं, लेकिन एक लाइन है कि बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है। तो बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है, बता मेरे चेहरे पर क्या, बताइए उसके चेहरे पे कुछ लिखा होता है क्या? इज देयर एनीथिंग रिटन हियर? उसके चेहरे पे कुछ लिखा होता है? नहीं, उसके चेहरे पे कुछ लिखा नहीं होता है। उसके चेहरे पे कुछ भी लिखा नहीं होता है, बल्कि वो फीलिंग्स होता है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि वो गुस्सा है, वो नाराज़ है, वो खुश है। तो जब फीलिंग्स से पता चले, दिखाई ना दे और वहाँ पे पर का भाव हो, तो वैसे जगह पे एट का प्रयोग करते हैं। टेल मी व्हाट इज़ रिटन एट माई फेस, नॉट ऑन माई फेस। यहाँ पे क्या क्या लिखा है? मेरे चेहरे पर गुस्सा है, क्या गुस्सा दिखता है? क्या मैं गुस्सा हूँ आप लोगों से? मेरे चेहरे पर गुस्सा है, क्या आपको दिख रहा है कि मेरे चेहरे पर गुस्सा है? कैसा है, गोरा है, लाल है, काला है, दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो मेरे चेहरे पर गुस्सा है, देयर इज़ एंगर। एट माई फेस की ऑन माई फेस? तो जब महसूस वाली बातें होती हैं, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस की बातें होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। ये कुछ वर्ड्स मैंने अभी आपके सामने लिखा है जहाँ पे अक्सर हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लाफ एट, स्टोनिश एट, स्माइल एट, स्टन एट, स्कॉफ एट, वंडर एट, आयरनी एट, सरप्राइज एट। यानी कि अगर आश्चर्य से रिलेटेड कोई वर्ड्स है तो उसके लिए भी एट का प्रयोग करेंगे,
और अगर स्माइल से रिलेटेड, हंसी से रिलेटेड कोई वर्ड है उसके लिए भी हम लोग ऐट का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग हमेशा अपने ध्यान में, अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो ऐट के प्रयोग के लिए, कुछ बेहतरीन जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। पहले क्या करना है, इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप जल्दी से इसको कॉपी करके पेन और कॉपी फिर से लेके तैयार हो जाइए। आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जल्दी से कॉपी करिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, देयर इज एंगर माई फेस, मेरे चेहरे पर गुस्सा है। तो यहाँ पे पर है, ऑन होगा कि एट होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे होना चाहिए एट। देयर इज एंगर एट माई फेस, यहाँ क्या होना चाहिए? एट इज द राइट आंसर, ऑन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऐट का सीक्वेंस और ऑन का सीक्वेंस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐट और ऑन में क्या अंतर है। जैसे आप सारे लोगों को पता है, अगला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है, ये तो सबको पता है। ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। चलिए, सबको पता है, एवरीबडी नोज कि ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। अब सासाराम, कुदरा, शिवसागर, ये सब क्या है? छोटे शहर, गांव। यहाँ ऐट हो जाएगा, यहाँ ऐट हो जाएगा, यहाँ ऐट हो जाएगा। तो छोटे शहर हो या छोटा गांव हो, उसके बारे में मैंने आप लोगों को इसके बारे में छोटा सा हिंट दिया था मैं। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी कल का वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, ये बैच ख़त्म होने के बाद। कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब छोटा शहर और मोहल्ला दोनों आ जाता है तब क्या करते हैं हम लोग? छोटा शहर और मोहल्ला जब दोनों आ जाए और कंपेयर करने की स्थिति आ जाए तो छोटा शहर में इन लग जाता है और उस मोहल्ला में ऐट लग जाता है। याद रखिएगा, अगर केवल छोटा शहर एक सेंटेंस में दिया हुआ है तो उन छोटे शहरों के पहले हम लोग ऐट का प्रयोग, गांव दिया हुआ है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। तो गांव में भी हम लोग ऐट का ही प्रयोग करते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ये सब नॉर्मल है, सबको पता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक टेम्परेरी जॉब के लिए ऐट का प्रयोग टेम्परेरी जॉब के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट, ऐट का प्रयोग टेम्परेरी जॉब के लिए भी किया जाता है। ऐट का प्रयोग टेम्परेरी जॉब के लिए भी किया जाता है। टेम्परेरी जॉब बोले तो माई फादर इज एट वर्क नाउ। माई फादर इज एट वर्क नाउ, मेरे पिताजी अभी काम पर हैं। यानी कि अभी टेम्परेरी, अभी काम पर हैं, बाद में फ्री हो जाएंगे। तो टेम्परेरी वर्क के लिए, टेम्परेरी जॉब के लिए, टेम्परेरी काम के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐट का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहे हैं। ही इज स्टडी, मतलब वह पढ़ाई पर है, वह अध्ययन पर है। ही इज स्टडी, वह पढ़ाई पर है, वह अध्ययन पर है। क्या करेंगे हम लोग? ही इज स्टडी, वह पढ़ाई पर है, वह अध्ययन पर है। यानी कि कहने का मतलब हमेशा 24 घंटा कोई पढ़ाई करता है क्या? नहीं ना। यानी कि जब वो पढ़ रहा है वो टेम्परेरी है। 24 घंटा कोई पढ़ाई नहीं करता है ना, लेकिन जब वो पढ़ रहा है वो एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम है। तो टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एट, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या, इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, ये बता दिया था मैंने। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एट वाले में भी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद है? आप लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एट वाले में मैंने आप लोगों को और भी चीज़ें बताई थी फीलिंग्स के बारे में। जहाँ पर फीलिंग्स होता है उसके लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। अब आइए आपको कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कुछ वर्ड्स यहाँ दिख रहा है, ये सारे वर्ड्स स्टेशन, लेक्चर, प्लेटफॉर्म, थिएटर, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, कॉलेज, इन सारे जगहों के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इन सारे जगहों के लिए हम लोग क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब फ्रेजेस है, इनके ये नोट करने वाली चीज़ें हैं, इसको नोट कर लेना है। इनके जगह पे इनके इन फ्रेजेस के लिए एट आवश्यक है, इन फ्रेजेस के लिए एट आवश्यक है। और भी एक चीज़ है, एट का प्रयोग हम लोग समय के लिए भी करते हैं। जैसे महीना का नाम होता था तो हम लोग क्या करते थे? इन करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम आएगा तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? एट का प्रयोग। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मिटा दे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चल अब एट वाले में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। एट वाले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं? जैसे एट का प्रयोग टाइम के पहले किया जाता है। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? टाइम के पहले। एट का प्रयोग टाइम के पहले किया जाता है। टाइम के पहले किया जाता है। बात समझ रहे हो? एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टाइम के पहले किया जाता है। जनवरी ये भी टाइम है, लेकिन वो अलग है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मंथ का, ईयर का अगर नाम हो तो उसके पहले इन लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइम है, समय। बजे हो यानी कि 8 AM 10 PM, ये सब क्या है? ये सब टाइम है। तो इनके पहले क्या लगाओगे? इन, एट। तो इनके पहले हम लोग डायरेक्ट एट का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ें जानने वाली चीज़ है, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए, बहुत बढ़िया, मिटा दें। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, बनाइएगा। क्वेश्चन है, सी arrives 5 AM डेली। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 5 बजे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? एट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम है, और टाइम होता है तो क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लिया आप लोग, तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चला कि एट का प्रयोग कैसे किया जाता है। एट का प्रयोग पर के लिए भी होता है और मे के लिए भी होता है। जब एट का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं, एट का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं तो सेंस देता है मे। कौन सा प्लेस? स्मॉल प्लेस। तो एट का प्रयोग जब इस प्लेस के लिए करते हैं तो मे सेंस देता है। ठीक है, वैसे एट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पर। और एक्चुअल में एट का प्रयोग हम लोग पर के लिए ही करते हैं। जैसे मैंने 2-3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, मेरे चेहरे पर क्या लिखा, ये फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस की बातें होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऑन। ऑन का प्रयोग भी 2 तरीके से होता है। ऑन का प्रयोग, वैसे तो ऑन का प्रयोग पर के लिए होता है, ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन कभी कभी ऑन का प्रयोग को के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा है, उसकी तो ये पहले सीख लेते हैं, उसके बाद ये वाला सीखेंगे। नोट, चूँकि
चुकी फुकी मत लिखो, सीधे लिखो। जब ऑन का प्रयोग दिन के नाम के पहले होता है तब उसका हिंदी को हो जाता है। तब उसका हिंदी को हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा। अब यहाँ पे ऑन लगा है, यहाँ पे मंडे दिन का नाम है, तो दिन के नाम के पहले जब ऑन लगता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, को। मैं सोमवार को आऊँगा, आई शैल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा। तो ये हो गया हमारा ऑन का प्रयोग को के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा ऑन का प्रयोग पर के लिए। तो ऑन का प्रयोग पर के लिए तब किया जाता है जब एक वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है और संपर्क में है। यानी कि कोई एक वस्तु है और वह वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है और वह संपर्क में है, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मेरे हथेली पर चौक है, देयर इज अ चौक ऑन माई पाम या एट माई पाम, तो यहाँ हो जाएगा ऑन माई पाम। तो टेबल पर किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल या एट द टेबल। अब किताब और टेबल है ये, और ये टेबल है और टेबल के ऊपर किताब है मान लीजिए। तो अब टेबल के ऊपर किताब है, तो किताब और टेबल के बीच में संपर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब किताब और टेबल के बीच में संपर्क होगा तो वैसी परिस्थिति में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लिख लीजिए, जब कोई वस्तु, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ले लिए? ओके। लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो तथा संपर्क में हो तथा दोनों संपर्क में हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, there is a book on the table। अब यहाँ पे जो ऑन लगा है वो पर का भाव दे रहा है। यहाँ पे जो ऑन लगा है वो पर का भाव। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो तथा दोनों संपर्क में हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑन लगा है वो किस भाव में लगा है? पर के भाव में लगा है। टेबल पर किताब है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़े हम लोग। ओके, हो गया। चलिए मिटाएं इसको। चलिए, हो गया ना।
आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फ्रेजेस के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके पहले ऑन का प्रयोग होना अनिवार्य होता है, जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द फोर्थ फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ अ पेपर, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑन ड्यूटी, ऑन टेलीविज़न, ऑन द फोन। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके पहले ऑन का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने इनमें भी आप लोगों को फ्रेज बताया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑन में कुछ फ्रेजेस बताया जिनका प्रयोग अनिवार्य होता है ऐसे जगहों पे। तो इनको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए आगे लिखिए। ऑन का प्रयोग हम लोग डेट के पहले भी करते हैं, डेट के पहले भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर 1945, ऑन 29 अगस्त 2020। ये क्या है? ये डेट है। और डेट के पहले हम लोग अगर कोई प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, वो प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। तो डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी आपको जानना होगा। डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया एट कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, इनटू कहाँ लगता है और राउंड का प्रयोग कहाँ होता है। आइए, जितना मैंने बताया क्या आप लोगों के दिमाग में है कि कैसे पता चलेगा? तो क्यों ना एक असेसमेंट टेस्ट ले लिया जाए। देखते हैं आप लोगों को जो भी बताया गया है कि आपके दिमाग में है। सबसे पहला, अ पीस ऑफ वुड वॉज फ्लोटिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाटर। अच्छा एक बात बताइए, लकड़ी है वो पानी पर तैर रहा है, लकड़ी पानी पर तैर रहा है तो पानी में तो डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। और जब तैरने की बात आती है तो पानी पर, तो जब पानी पर तैर रहा है तो लकड़ी और पानी के बीच में स्पर्श है। तो जब स्पर्श होता है और वहाँ पर का भाव आता है तो वहाँ क्या यूज करते हैं? वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ऑन। नंबर 2, सी इज स्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स द बेंच। वह बेंच में खड़ा है कि बेंच पर खड़ा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे इन मतलब में, इनटू मतलब में, एट मतलब पर, ऑन मतलब पर। वह बेंच पर खड़ा है तो कोई बच्चा बेंच पर खड़ा होगा तो बेंच और उस बच्चे में संपर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब संपर्क होता है तो वैसे जगह पे ऑन का प्रयोग किया जाता है पर के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑन। दे ऑलवेज लाफ फिल इन द ब्लैंक्स मी। अभी मैंने आप लोगों को बताया, हंसी हो या आश्चर्य हो, अगर वो आ गया तो उसके साथ एट लगेगा। थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हंसी हो या आश्चर्य हो, अगर ये दोनों आ गया एक साथ तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। आई कैन नॉट वेट यू फिल इन द ब्लैंक्स द बस स्टॉप। आहा, ये भी रूल है। बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन जगहों के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। नहीं अगर ध्यान में है तो थोड़ा रिवर्स करके जाइएगा, देखिएगा मैंने बताया है। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के पहले हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा? एट इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस जब आपके सामने आया होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं सर ने जो बताया है उसी में से हमारे दिमाग की बत्ती जो है वो जलाना पड़ रहा है और वहीं से आंसर्स मिल रहे हैं। तो अभी तो 4 है, अभी और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं, तब जाके थोड़ा और ज़्यादा आपका क्लियर होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, डू इट फास्ट।
आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने फिर से 4 क्वेश्चंस स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब इन क्वेश्चंस को फिर से आपको बनाना है और आपको चेक करना है अपने आप को कि क्या आपने जो अभी तक प्रेपोजिशन पढ़ा है इन, इनटू, एट, ऑन, क्या आपके जहनो जहन में है या नहीं है। तो क्यों ना देख लेते इन क्वेश्चंस को। मिल्क टर्न्स फिल इन द ब्लैंक्स कर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, मतलब दूध दही में बदल रहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो बताया है मैंने अभी थोड़ा देर पहले, इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सी इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रबल। वह मुसीबत में है, यानी कि सिचुएशन। और इंसान मुसीबत में हर समय नहीं रहता है, टेम्परेरी सिचुएशन। और जब टेम्परेरी सिचुएशन होता है तो क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा देर पहले ही आप लोगों से मैंने अभी जिक्र किया था। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रबल, सी इज़ इन ट्रबल का प्रयोग करेंगे, सी इज़ इन ट्रबल का प्रयोग करेंगे, सी इज़ इन ट्रबल का प्रयोग करेंगे। अभी बताया था थोड़ा देर पहले। द स्टार्स ट्विंकल स्काई, ये फ्रेज़ है आप लोगों को, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था कि स्काई में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, इन द स्काई करते हैं, स्काई में हम लोग इनका। जहाँ पे मैं ये बता रहा था उसी वाले से, उसी में मैंने आप लोगों को बताया था, इन वाले में ही मैंने आज आप लोगों को बताया है कि ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे इनका प्रयोग होता है। तो इन द स्काई बताया था मैंने आप लोगों को। कविता लिव्स बोरिंग रोड पटना, तो बोरिंग रोड बड़ा है कि पटना बड़ा है, पटना बड़ा है। जो बड़ा होता है उसमें इन लगा दिया जाता है और जो उससे छोटा कंपेयर किया जाता है, जो उससे छोटा होता है उसमें एट लगा दिया जाता है। सो कविता लिव्स एट बोरिंग रोड इन पटना। अब पटना और बोरिंग रोड में कंपेयर करेंगे तो पटना बड़ा है तो इन, और बोरिंग रोड छोटा हो जाएगा, छोटा है तो एट। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को इन, इनटू, ऑन, एट और राउंड का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। तो आप लोगों को अभी तक प्रेपोजिशन में मैंने क्या क्या बताया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक प्रेपोजिशन में आपने क्या क्या सीखा, अभी तक प्रेपोजिशन में सीखा इन, इनटू, ऑन, एट, राउंड, अमॉन्ग, बिटवीन। अभी तक इतने प्रेपोजिशंस को आप लोगों ने सीखा, इतने प्रेपोजिशंस को आप लोगों ने सीखा। ध्यान दे रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इतने प्रेपोजिशंस को सीख लिया है, इन, इनटू, ऑन, एट, राउंड, अमॉन्ग, बिटवीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल फिर से आऊँगा 2:30 बजे, और कल आपको इसके आगे के प्रेपोजिशंस के बारे में मैं बताऊँगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नया प्रेपोजिशंस और कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ। तो फिर से कल कुछ नया प्रेपोजिशन और कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, बनवाऊँगा। हाँ, एग्ज़ाम तैयारी के एडमिशन्स बहुत ज़ोरों से चल रहे हैं। 15 सितंबर तक एग्ज़ाम तैयारी का एडमिशन डेट है। 15 सितंबर के पहले एक दिन मैं एग्ज़ाम तैयारी का डेमो दे दूँगा। उसके बाद जितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ रहेगा 15 सितंबर देख लो, तुम लोगों के ऊपर है। वैसे ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप ये बैच कर रहे हैं, ये वाली जो बैच है, ये फाउंडेशन बैच आप कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो बैच हम कराएंगे, जो बैच मैं आप लोगों को एग्ज़ाम तैयारी वाला जो करा रहा हूँ, अगर उस बैच में आना है तो एग्ज़ाम तैयारी के लिए आपको इनरोल होना होगा। इनरोल होने के लिए आपको मेरे नंबर पे फ़ोन करना होगा 7050794267। और जो बच्चे नया हैं, आज उनका पहला दिन है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। घंटी बजाइए, टन टन। बाय बाय।